वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोजाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं? मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाक़या बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप कौन हैं? क्या हैं आप? किसने आपको भेजा है? किसने आपको यह हक़ दिया है कि आप डिबेट्स में जाकर इस लेवल के ऊपर मज़हब इस्लाम के बारे में बात करें जाकर? जब आपको इल्म नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, जब आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं मज़हब इस्लाम के बारे में बात करने के लिए? वहाँ आपको चंद पैसे मिल जाते हैं वहाँ के ऊपर जाने के, आप वहाँ चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने की वजह से आप जो बोलते हैं वहाँ के ऊपर और जिस तरीके की बातें करते हैं वहाँ के ऊपर, उससे मज़हब इस्लाम की क्या तस्वीर बनकर सामने आती है? आप पूरी दुनिया के मुसलमानों का, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस तरीके से मजाक बनवाते हैं। चंद पैसों के लिए आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। वीडियो देख रहा था अभी, ये मौलाना साजिद रशीदी और एक्स मुस्लिम साहिल के दरमियान डिबेट हो रही थी। उस डिबेट के अंदर ये मौलाना साजिद रशीदी साहब एक हदीस पेश कर रहे हैं, हदीस कहकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला करते थे, एक औरत कूड़ा फेंका करती थी, बूढ़ी औरत, और डेली आप वहाँ से निकलते थे। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता किया तो पता चला कि वो औरत बीमार है, तो आप उस बीमार औरत की इयादत करने के लिए गए, उसे देखने के लिए गए। जो मदरसे के तालिबे इल्म हैं, आप उनसे जाकर पूछे, वो भी बता देंगे कि यह हदीस झूठी है। और फिर वही हुआ, वहाँ के ऊपर बैठा हुआ वो शख्स एक्स मुस्लिम साहिल जो इस्लाम के खिलाफ भौंकने के लिए आया था, उसने बात पकड़ी और मुझे अंदाज़ा था कि ये बात पकड़ेगा। उसने वो बात पकड़ी और पकड़कर उसने सिर्फ एक सवाल उठाया कि तुम्हें चैलेंज है मौलाना कि अगर तुम ये हदीस किसी ऑथेंटिक किताब के अंदर दिखला दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी जहनीत क्या बनेगी कि एक एक्स मुस्लिम ने मौलाना को लाजवाब कर दिया, उनके पास जवाब नहीं था। मौलाना साजिद रशीदी साहब, कम से कम आप गए थे तो आपको इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए थी कि कूड़ा फेंकने वाली जो हदीस है, जिसको हदीस कहकर मशहूर किया जाता है, आवाम में से कोई ये बात कहता तो समझ में आती कि हाँ उसने सुना होगा, कहीं कह दिया, ये छोटा मोटा शख्स कहता वो समझ में आता। तुम वहाँ के ऊपर पहुँचे हुए हो और मज़हब इस्लाम का दिफा करने के लिए वहाँ के ऊपर जा रहे हो, मज़हब इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हो, और इतनी बेसिक नॉलेज और इतनी बेसिक जानकारी तुम्हें नहीं है। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं इससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर कि ये जो कूड़ा फेंकने वाली रिवायत बयान की जाती है वो झूठी है। इसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको मिसाल के तौर के ऊपर आपको एक दो वीडियोस दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखें। ये कहा कि ये मशहूर है रिवायत के बुढ़िया ने कचरा फेंकती थी नबी करीम पर, एक दिन नहीं फेंका, सरकार ने पूछा क्यों नहीं फेंका, पता चला बीमार है, इयादत के लिए चले गए, वो मुसलमान हो गई। ये वाक़या सही है या गलत? देखिए बिल्कुल गलत वाक़या है, और मुझे बड़ी हैरत है कि हमने अपने इस्लामियात के सिलेबस में जब ये मुफ्ती अकमल साहब थे। अब आपको मैं एक वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की दिखला देता हूँ, आप वो भी देख लें। मुफ्ती साहब, जो एक बूढ़ी औरत कचरा फेंकने वाला किस्सा, औरत का सामान, तो ये सही हदीस से साबित नहीं है कि कोई बूढ़ी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके कचरा फेंका करती थी बाकायदा। ये वैसे भी देख लिया आपने, इस तरह की बहुत सारे उलमा की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिन्होंने बताया कि ये झूठी है। आप देखें जाकर, अगर गूगल के ऊपर सर्च करें, आप फतावा की किताबें उठाकर देखें तो उसमें फतावे मौजूद हैं जिसमें ये वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात बयान की गई कि यह हदीस झूठी है। इतना कुछ बयान किया जा चुका है, आप उसके बावजूद ऐसे मंच के ऊपर जाकर, उस डिबेट के अंदर जाकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है एक मिनट के लिए मान लेते हैं आप पैसों के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि आप दीन की खिदमत करने के लिए, आपके दिल के अंदर दीन की खिदमत करने का जज्बा है, इसलिए आप जाते हैं वहाँ के ऊपर। तो अगर आपके दिल में दीन की खिदमत का जज्बा है तो आपसे गुजारिश है कि आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए दीन की खिदमत क्या होगी। आपके और आप जैसे लोगों के लिए दीन की खिदमत इससे बड़ी और कोई नहीं हो सकती है कि इन जैसे डिबेट्स के अंदर, टीवी के ऊपर आप जाकर मज़हब इस्लाम के बारे में बात ना करें, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। आप अगर मज़हब इस्लाम के ऊपर वहाँ जाकर बात ना करें, यही आपके हक़ में दीन का सबसे बड़ा काम होगा जो आप दीन की खिदमत करेंगे। और हमारी आवाम भी है, उनको चाहिए ऐसे लोगों का बाइकाट करें जो इस तरह से जाकर मज़हब इस्लाम को वहाँ बदनाम करते हैं जाकर। आप हमारी बातों से कितना मुत्तफ़िक़ हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।